ओशो की यह किताब सत्य की पहली किरण। इसमें ओशो कहते हैं जीवन ही परमात्मा है, जीवन के अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। जो जीवन को जीने की कला को जान लेते हैं वे प्रभु के मंदिर के निकट पहुंच जाते हैं, और जो जीवन से भागते हैं वे जीवन से वंचित होते ही हैं, परमात्मा से भी वंचित हो जाते हैं। परमात्मा अगर कहीं है तो जीवन के मंदिर में विराजमान है, और जिन्हें भी उस मंदिर में प्रवेश करना है वे जीवन के प्रति धन्यता का बोध, आनंद और अनुग्रह का भाव लेकर ही प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आज तक ठीक इससे उल्टी बात समझाई गई। आज तक समझाया गया है जीवन से पलायन, जीवन से पीठ फेर लेना, जीवन से दूर हट जाना, जीवन से मुक्ति की कामना। आज तक यही सब सिखाया गया है। इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इसके कारण ही पृथ्वी एक नरक और दुख का स्थान बन गई है। जो पृथ्वी स्वर्ग बन सकती थी वह नरक बन गई है। मैंने सुना है एक संध्या स्वर्ग के द्वार पर किसी व्यक्ति ने जाकर दस्तक दी। पहरेदार ने पूछा तुम कहाँ से आते हो? उसने कहा मंगल ग्रह से आ रहा हूँ। पहरेदार ने कहा तुम नरक जाओ, यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है, स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं है, अभी नरक जाओ। वह आदमी गया भी न था कि उसके पीछे एक और आदमी ने भी द्वार खटखटाया। पहरेदार ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं मनुष्य हूँ और पृथ्वी से आता हूँ। द्वारपाल ने दरवाजा खोल दिया और कहा तुम आ जाओ, तुम नरक से ही रहकर आ रहे हो, अब तुम्हें किसी नरक जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य ने पृथ्वी की जो दुर्गति कर दी है वह बड़ी हास्यजनक और देखने जैसी है, और बहुत भले लोगों ने इस दुर्गति में हाथ बटाया है। वे सारे लोग जिन्होंने जीवन की निंदा की है और जीवन का तिरस्कृत किया है, जिन्होंने जीवन को असार और बुरा कहा है, जिन्होंने जीवन के प्रति घृणा सिखाई है, उन सारे लोगों ने पृथ्वी को नरक बनाने में हाथ बटाया। जीवन के प्रति दुष्प्रभाव छोड़ना होगा। धार्मिक मनुष्य को मन में जीवन के प्रति एक धन्यता का और एक कृतज्ञता का भाव लाना होगा। जीवन उसे आसार नहीं दिखाई पड़ेगा, और अगर कहीं जीवन आसार मालूम होता है तो वह समझेगा कि मेरी कोई भूल होगी जिससे जीवन गलत दिखाई पड़ रहा है। जब जीवन गलत दिखाई पड़ता है तो धार्मिक आदमी अपने को गलत समझते हैं। इसी प्रकार ओशो के और विचार को मेरे साथ आगे बढ़ाइएगा। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में।